हाँ तो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। नेशनल प्लेटफॉर्म टीचिंग सेंटर की तरफ से हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ाई कर रहे थे। टाइम एंड वर्क का आज तीसरा क्लास है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। 3 आदमी किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 3 आदमी, मान यदि ए बी और सी तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 3 आदमी, ए जो है 10 दिन में, बी जो है उसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में, सी जो है उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो इसका इफिशिएंसी, क्षमता, कार्य क्षमता, तीनों का इफिशिएंसी और टोटल वर्क हम लोग निकाल लेंगे। ये बच्चों टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क निकालने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इन सभी का एलसीएम लेते हैं। 10, 12, 15 का 10, 12, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा बच्चों। ये 10 दिन में 60 काम करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा बच्चों, ए एक दिन में 6 काम करेगा। बी 12 दिन में 60 काम कर रहा है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 12 पंचे 60 यानी 5 काम करेगा। सी 15 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा बच्चों, 4 काम करेगा। तो तीनों का इफिशिएंसी यानी कार्य करने की क्षमता निकाल लिए। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। यदि ए, बी और सी तीनों एक साथ एक काम शुरू करते हैं, ठीक है, तथा 2 दिन बाद, यानी तीनों जो है, क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, ठीक है, तथा 2 दिन बाद, यानी 2 दिन तक तीनों ने काम किया। उसके बाद एक काम छोड़ देता है और ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बी प्लस सी ने आगे काम किया। और उसके अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, यानी कि बी और सी ने 2 दिन तक काम किया। उसके बाद सी ने भी काम को छोड़ दिया, आगे काम किसने किया, बी ने काम किया। कितना काम किया, शेष काम जो भी बचा वो बी ने किया। 2 दिन में इन तीनों ने मिला के कितना काम किया, तीनों का एक दिन का इफिशिएंसी कितना है, 15, 6, 10, 5, 15। एक दिन में तीनों ने मिला के 15 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा बच्चों, तो 2 दिन में बराबर 30 काम। ये 2 दिन में बी प्लस सी के एक दिन का काम है 5, 4, 9, 2 दिन में कितना काम करेगा बच्चों, 18 काम। इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना काम होता है, 48 काम। 48 काम इन दोनों ने मिला के कर चुका है, अभी तक हो चुका है। तो टोटल काम कितना है, 60। 60 में 48 घटा देंगे, बचा कितना, 12 काम। शेष काम बी के द्वारा किया जाता है, बी के द्वारा किया जाता है। ये शेष काम जो बच्चों किसके द्वारा किया जाता है, बी के द्वारा किया जाता है। शेष काम बी के द्वारा किया जाता है। शेष काम कितना बचा, 12। 12 काम जो है
12 कम को बी ने कितने दिन में कम कर लेगा? 12 कम को, क्योंकि बी के एक दिन का काम कितना है, कम करने की क्षमता 5, एक दिन में 5 कम करता है, 12 कम करने में कितना दिन लगेगा? तो 12/5 यानी कि 2/5 दिन। इतना ही बच्चों। अब बोलेंगे हाँ, तो शेष काम जो है बी ने 2.5 दिन में कर लेगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या करें, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा? तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा? तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा बच्चों? तो बी ने शुरू से लेकर अंत तक काम किया है, क्या है बच्चों? बी ने शुरू से लेकर अंत तक काम किया है, तो बी ने कुल कितने दिन तक काम किया? बी ने कुल कितने दिन तक काम किया? तो 2 दिन ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों के साथ में मिलकर काम किया, प्लस फिर 2 दिन सी के साथ मिलकर काम किया, प्लस 2.5 दिन अकेले काम किया। इसका मतलब 6 + 6.5 दिन टोटल उसने काम किया। टोटल कितने दिन काम चला बच्चों? 6.5 दिन। ऑप्शन नंबर बी, यहां पे डेज हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी। एक तरीका तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं बच्चों। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका यह है, क्या कर रहा है, ए बी और सी तीनों एक साथ एक काम शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। 2 दिन बाद यानी ए ने काम कितना किया? 2 दिन। 2 दिन में कुल काम कितना करेगा बच्चों? एक दिन में कुल काम कितना करता है? 6। 2 दिन में 12 काम किया, ठीक। तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है और उसके अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, यानी कि सी ने कुल कितना दिन काम किया? तो 4 दिन किया। 2 दिन एक के साथ किया, 2 दिन उसके आगे भी किया, यानी कि 4 दिन काम किया। तो सी ने एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा बच्चों? 4 चौक 16 काम किया। अगर हम इन दोनों को जोड़ लेंगे टोटल काम कितना आ जाएगा बच्चों? 28 काम, यानी 28 काम इन दोनों ने कर चुका है। टोटल काम कितना था बच्चों? 60। 60 माइनस 28 बराबर 42। इतना ही बचेगा। ओ सॉरी 32 यूनिट्स शेष काम जो ए ने जो बी ने किया। किसने किया? जो बी ने किया। शेष काम जो बी ने किया। तो बी ने कुल 32 काम किया, ठीक। बी का एक दिन में काम करने की क्षमता कितना है? 5 यूनिट। तो बी ने कितने दिन में 32 काम किया? 6 × 30 2/5 5 डेज, यानी बी ने शुरू से अंत तक काम किया है। इसका मतलब है कि बी ने 6.5 दिन काम किया है। इसका मतलब कि कुल काम जो चला है ये 6.5 दिन काम चला है। तो बच्चों एक तरीके से हम लोग दूसरी तरीके से इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जो कि इससे आसान तरीका ये है निकालना।
इसलिए बच्चों हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस जो बनाएंगे ये इस तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि थोड़ा जल्दी बनेगा। तो चलते हैं बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है बच्चों? 3 आदमी किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि ए, बी और सी तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। तो बच्चों तो पहले तो ए 10 दिन में, बी ने 12 दिन में, वहीं सी ने 15 दिन में किसी काम को कर सकता है। तो उसका इफिशिएंसी और टोटल वर्क हम लोग निकाल लेंगे। ये हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे बच्चों? इस सभी का एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। सेम ही क्वेश्चन है। ए 10 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम। बी 12 दिन में 60 काम कर रहा है तो बी एक दिन में कितना काम करेगा बच्चों? 5। सी 15 दिन में 60 काम कर रहा है बच्चों, एक दिन में कितना काम करेगा बच्चों? 4 काम। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लिए। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कर रहा है? यदि ए, बी और सी तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है, तथा 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। सी ने काम कितना दिन किया बच्चों? सी ने काम कितना दिन काम किया? तो सी ने काम किया है 3 दिन। 3 दिन में कुल कितना काम करेगा बच्चों सी ने? सी का एक दिन में काम कितना करता है? 4 यूनिट। 3 दिन में कितना करेगा? 12 यूनिट। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? तथा उसके अगले एक दिन बाद बी भी ए भी काम छोड़ देता है। उसके अगले एक दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है। ए ने भी उसके अगले दिन बाद छोड़ देता है, यानी कि ए ने कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया। एक दिन का काम करने की क्षमता कितना है? 6 यूनिट। तो 4 दिन में कितना करेगा? 6 चौक 24 यूनिट। तो टोटल काम कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल काम हो जाएगा कितना बच्चों? तो टोटल काम हो जाएगा 36 काम। 36 काम अभी तक बच्चों इन दोनों ने कर लिया। शेष काम कितना बचा? शेष काम तो 60। शेष काम बराबर 60 माइनस 36 बराबर 24 यूनिट। 24 यूनिट काम किसने किया होगा बच्चों? तो 24 यूनिट काम किसने किया होगा? बी ने। बी ने एक दिन में 5 काम करता है तो 24 काम करने में 5 चौका 4.4/5 डेज। 4.4/5 डेज में काम को कंप्लीट करेगा। यानी कि बी ने तो शुरू से लेकर अंत तक काम किया है, यानी बी ने जो काम जितना दिन तक काम किया है पूरा काम उतना दिन तक ही चला है। इस प्रकार से बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि काम जो चला है वो 4.4/5 डेज चला है टोटल। तो बच्चों ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्या करा क्वेश्चन? 3 आदमी किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। सेम डाटा है, डाटा सेम ही है, सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज किया गया है। तो बच्चों शुरू करते हैं। ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, वहीं बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, वहीं सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो बच्चों हम लोग इनका
इफिशिएंसी और टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे निकले, कितना आ जाएगा 60, हमने निकाला ही था। ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो बच्चों क्या कर रहा है, क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे हम लोग। यदि ए बी और सी तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक, एक साथ काम शुरू करते हैं तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, ए जो है 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, ठीक है, वह भी काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए ने जो है बच्चों काम कितने दिन तक काम किया, ए ने जो काम किया है वो 3 दिन काम किया है। वहीं बी काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी ने जो काम किया बच्चों, एक दिन पहले छोड़ दिया। क्या किया बच्चों, एक दिन पहले काम को छोड़ देता है। एक दिन पहले काम को छोड़ देता है। वहीं जो है बच्चों सी ने पूरा दिन काम किया है, यानी इतना काम किया है सी ने। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो पूरा काम कितने समय में होगा। ए ने 3 दिन तक काम किया है, तो बच्चों हमको ये बताइए ए ने 3 दिन में कितना काम करेगा। एक दिन में ए ने 6 काम कर रहा है, 3 दिन में 18 यूनिट कम कर लेगा, 18 यूनिट कम कर लेगा। टोटल काम था कितना बच्चों 60 यूनिट, उसमें से 18 यूनिट ए ने कर लिया, बचा कितना 42 यूनिट, जो बी और सी ने करेगा। तो कह रहा है क्वेश्चन बी ने जो है 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, बी ने 1 दिन पहले काम को छोड़ देता है। अगर बी को भी हम 1 दिन बच्चों कम करवा लेते हैं, इस बी को 1 दिन कम करवा लेते हैं, अगर बी को भी हम 1 दिन कम करवा लेते हैं तो बच्चों क्या बी और सी को दोनों ने बराबर दिन तक कम करेगा, तो बी और सी ने दोनों बराबर दिन तक कम करेगा, निकल जाएगा। बी का भी 1 दिन का हम काम करवा लेते हैं बच्चों, बी को भी 1 दिन और हम काम करवा लेते हैं। तो बी ने 1 दिन में कुल कितना काम करता है 5 यूनिट, 5 से गुना कर देता है, तो बच्चों कितना आ जाएगा 5 यूनिट। यानी कि 5 यूनिट अगर और हम काम करवा लेते हैं तो बी और सी दोनों का अंत तक काम करने का समय निकल जाएगा। तो 5 काम हम जो पूरे काम है बच्चों इस काम में ऐड कर देते हैं, तो बराबर कितना हो गया अब 47 यूनिट। नया काम कितना हो गया बच्चों 47, यानी कि बी प्लस सी ने अब जो है इस 47 काम को कितने दिन में करेंगे ये हमको निकालना है। तो हमको बच्चों ये चीज पता है बी प्लस सी के 1 दिन का काम, बी प्लस सी के 1 दिन का काम कितना होता है 5 4 9 यूनिट, 1 दिन में 9 यूनिट करता है बच्चों। तो 47 यूनिट कम करने में कितना दिन लगेगा, 9 से भाग दे देंगे बच्चों, 9 पचे 45, 5.2/9 दिन में, 5.2/9 डेज में इन्होंने 47 काम को इन दोनों ने मिलकर काम को पूरा कर लेंगे। तो कर रहा बच्चों तो पूरा काम कितने समय में होगा, तो पूरा काम कितने समय में होगा
तो बी और सी ने तो पूरा दिन तक कम किया है, बी और सी ने पूरा दिन तक कम किया, अंतिम दिन तक हम कम करवाएं दोनों को, तो बी प्लस सी ने जितना दिन तक कम किया उतना दिन तक पूरा कम चला है। इस प्रकार से बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि 5.9 यानी पूरा काम जो चला है बच्चों, कितना दिन तक काम चला, 5.9 दिन। समझ लिए बच्चों। चलते हैं बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 20 डाटा सेम है, ऊपर का नीचे के डाटा में चेंज है। तो ऊपर का ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, सी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो इसका कार्य करने की क्षमता तीनों का इफिशिएंसी और टोटल वर्क हम लोग निकाल लेंगे। तो बच्चों टोटल वर्क हो जाएगा 60, कार्य करने की क्षमता 6, 5 और 4, ये निकल आएगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। यदि ए, बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं, यदि ए, बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, वह बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। सेम क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ डाटा चेंज कटा है। ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। ए ने काम कितने दिन बाद किया? ए ने कितने दिन काम किया बच्चों? 3 दिन काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी ने बच्चों कितने दिन तक काम किया? 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। सी ने बच्चों पूरा दिन काम किया। तो ए ने बच्चों 3 दिन में कितना काम करेगा? ए ने 3 दिन में, ए ने 1 दिन में 6 काम करता है, 3 दिन में कितना काम करेगा? 18 काम करेगा। तो इसको इसमें टोटल काम में 18 काम घटा देंगे तो 42 काम बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 42 काम, 42 काम, 42 काम बच जाएगा। 42 काम कौन करेगा? बी प्लस सी ने करेगा। तो बच्चों बी ने 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, 4 दिन पहले। तो 4 दिन और इसमें काम, 4 दिन का काम इसमें हम जोड़ देंगे बच्चों। 4 दिन और हम बी से कम करवा लेते हैं, 4 दिन और हम ज़्यादा काम करवाते हैं बी से बच्चों। तो क्या जितना दिन सी ने काम किया उतना दिन तक बी ने भी कम कर लेगा। तो बच्चों 4 दिन बी को भी कम करवाते हैं। बी ने 1 दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट। 4 दिन में कितना काम करेगा बच्चों? 20 यूनिट। नया काम क्या हो जाएगा बच्चों? नया काम 42 प्लस 20, 62 यूनिट, इतना ही हो जाएगा ना। तो बच्चों बी प्लस सी ने इस नया काम को कितने दिन में करेगा? नया काम है कितना? टोटल 62। बी प्लस सी के कार्य करने की क्षमता कितना है एक दिन का? 5 4 9। टोटल कितने दिन करेंगे? 9 6 की 54, 9 9 सटी 63, 9 6 की 54, 6.8/9 डेज। बी प्लस सी ने 6.8/9 डेज में इस काम को पूरा कर लेंगे। यानी कि पूरा काम कितने समय तक चला? तो बच्चों 6.8/9 डेज, क्योंकि बी प्लस सी ने पूरा शुरू से लेके अंतिम दिन तक काम किया है। इसलिए बच्चों बी प्लस सी ने जितना दिन तक काम किया है उतना दिन तक ही पूरा काम चला है। तो इस प्रकार से बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ तो बच्चों चलते हैं अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 21
3 आदमी किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं, ए जो है किसी काम को 10 दिन में, वहीं बी उस काम को 12 दिन में और सी उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो इनका एफिशिएंसी इसको हम लोग क्या क्या चीज से डिनोट करते हैं बच्चों? टोटल वर्क करते हैं। टोटल वर्क, टोटल वर्क इसे कर। टोटल वर्क कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल वर्क निकालने के लिए इन सभी का एलसीएम 10, 12, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ए 10 दिन में अगर 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा बच्चों? 6। बी 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में 5 काम। सी 15 दिन में 60 काम तो एक दिन में 4 काम। ओके बच्चों, अब आगे चलते हम लोग देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। एक काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। ये जो है काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, ठीक है। तथा बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? यही है ना बच्चों। तो बच्चों हमको देखिए, ए जो है, ए ने कितना दिन तक काम किया? एक काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। इन्हें इतना काम किया, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, ठीक है। बी ने क्या कहता है? तथा बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी ने जो है काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। और ए ने 2 दिन पहले और बी ने 3 दिन पहले काम पूरा होने से पहले छोड़ देता है। सी ने जो है पूरा दिन काम किया होगा। सी ने बच्चों, सी ने क्या काम किया होगा? पूरा दिन तक काम किया है सी ने। तो इस प्रकार से बच्चों हम अगर ए से 2 दिन और कम करवा लें और 3 दिन से और कम करवा लें, तो क्या ए, बी और सी तीनों शुरू से लेके अंतिम दिन तक काम करेगा? इतना हो जाएगा ना बच्चों। तो ए ने 2 दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम करता है बच्चों? ए ने 6 काम, 2 दिन में 12 काम करेगा। बी ने 3 दिन में कितना काम करेगा बच्चों? बी ने एक दिन में 5 काम करता है, 3 दिन में 15 काम करेगा। इतना नहीं करेगा बच्चों। तो अब नया काम कितना आ जाएगा? नया काम, नया काम 60 प्लस 12 प्लस 15 बोले तो 87 यूनिट। कितना कम हो जाएगा? 87 यूनिट। इसको कौन करेगा? ए प्लस बी प्लस सी ने तीनों ने मिलके 87 काम कितने दिन में करेंगे? जबकि ए, बी प्लस सी ने एक दिन में तीनों ने मिलके इस काम को कितने दिन में करता है? 6, 4, 10, 5, 15 काम। एक दिन में 15 काम करता है तीनों मिलके। तो 87 काम कितने दिन में करेंगे? 15 से भाग दे देंगे, 3 से कट रहा है बच्चों, देखेंगे 19 तिहाई 87, 5 तिहाई 15, यानी 29/5
5×6 25 पूर्णांक 2/5 डेज। ये इन बच्चों इतना ही हो जाएगा ना, 25 पूर्णांक 2/5 डेज। तो इस प्रकार से बच्चों, सॉरी बच्चों, यहां पे हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। यानी कि बच्चों हम लोग कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी ने तीनों ने मिल के 5.4/5 दिन में काम को कंप्लीट करता है, यानी पूरा काम करता है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? यानी कि काम कितने दिन में पूरा होगा? तो इतने दिन में पूरा होगा, 5.4/5 दिन में पूरा हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आंसर हो गया आपका 5.4/5 दिन। चलते हैं बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? एक आदमी प्लस 3 औरत, एक आदमी प्लस 3 औरत वन मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चाइल्ड यानी 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में करते हैं में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 आदमी 2 मैन प्लस 8 बच्चे उसी काम को 80 घंटे में पूरा करते हैं, जबकि 2 आदमी प्लस 3 औरत उस काम को 120 घंटे में पूरा करते हैं। तो टोटल काम निकाल लेंगे बच्चों हम लोग पहले यहां से। टोटल काम कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल काम निकालेंगे इन सभी का एलसीएम लेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? 480। ये क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल काम हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 480। अब 96 से 480 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों? 5। यानी 1 मैन 3 वुमेन प्लस 4 बच्चे 96 घंटे में 480 काम करते हैं, तो 1 घंटे में 5 काम करेंगे। 2 मैन प्लस 8 बच्चे 2 मैन प्लस 8 बच्चे 8 चाइल्ड 80 घंटे में 480 काम करते हैं, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 6 काम करेंगे। 2 मैन प्लस 3 वुमेन 120 घंटे में 480 काम करते हैं, तो 1 घंटे में कितने काम करेंगे? 4 काम करेंगे। इतना नहीं काम करेंगे बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों यहां से 1 मैन 3 वुमेन 4 चाइल्ड बराबर 5। 2 मैन प्लस 8 चाइल्ड बराबर 6। इसमें 2 कॉमन आ जाएगा बच्चों। 1 मैन प्लस 4c बराबर 6। इसको कटा देंगे, 3 आ जाएगा। 1 मैन प्लस 4c बराबर 3 आ गया। कितना है बच्चों? 1 मैन 4c
बराबर 3 आ गया बच्चों। हम इसको देखते हैं बच्चों। 1 मैन प्लस 4C, क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं? 1 मैन प्लस 4C प्लस 3W बराबर 5। यानी कि बच्चों इसका मान कितना दिया हुआ है? 3। इसका मान कितना दिया हुआ है बच्चों? 3 प्लस क्या जोड़े, 3 में क्या जोड़े बच्चों ताकि 5 पूर जाए? तो 3 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 5 पूर जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों थ्री और मैन बराबर कितना आ गया? 2 आ गया ना बच्चों। अब हम लोग देखते हैं 2 मैन प्लस 2 मैन प्लस 3 ओमैन। हाँ तो बच्चों 3 ओमैन बराबर कितना आ गया? 2 आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को 2 मैन प्लस 3 ओमैन, 2 मैन प्लस 3 ओमैन बराबर कितना? एक दिन का काम 4। इसका मान कितना दिया हुआ है? 2। इसमें क्या जोड़ें ताकि 4 पूर जाए? अब बोलेंगे 2। तो बच्चों 2 मैन बराबर 2, 1 मैन बराबर 1, ये निकल गया ना। तो बच्चों 1 मैन प्लस 4C बराबर 3 है। 1 मैन प्लस 4C बराबर 3 है। तो 1 मैन बराबर 1 निकला अगर, प्लस क्या करे 2 बराबर 3 पूरेगा, यानी पूरेगा बच्चों। यानी कि 2 यानी कि 4C बराबर 2, इसलिए बच्चों C बराबर 2/4 बराबर 1/2। समझ रहे हैं बच्चों? इस प्रकार से। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों अब देखिए आगे क्वेश्चंस क्या कर रहा है। हमें एक मैन का मान निकल गया, एक सी का मान निकल गया, 1C का मान, 1C का मान कितना निकल गया? 1/2 यानी हाफ। तो बच्चों क्वेश्चंस क्या क्या पूछ रहा है? 5 आदमी और 16 बच्चे, 5 आदमी 5 मैन प्लस 16 बच्चे उस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे? बच्चे पहले इसका निकाल लेते हैं मान। 5 गुना 1 प्लस 16 इंटू 1/2 यानी 8। बोले तो 5 प्लस 8 बराबर 13
कितना काम करता है बच्चों? 13 यूनिट काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 13 यूनिट। इसलिए बच्चों कितने घंटे में काम पूरा करेंगे? 5 मैन प्लस 16, 5 आदमी प्लस 16 बच्चे उस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे? तो बच्चों 5 आदमी 16 बच्चे 1 घंटे में कितने काम करते हैं? 13 यूनिट काम करते हैं। तो टोटल काम कितना है बच्चों? 480 बटा 13। तो बराबर अगर भाग करेंगे तो कितना देगा बच्चों? 36.12 बटा 13 आवर्स। इस प्रकार से बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। समझे बच्चों? थोड़ा सा ये लॉन्ग चला गया, बट हम आप लोगों को इसमें आगे क्वेश्चंस और मिलेंगे जो डिटेल में बताएंगे, जो बहुत शॉर्टकट तरीके से आप लोग बना सकते हैं। नहीं तो फिर अभी हम ही आपको बता रहे हैं इसमें शॉर्टकट तरीके से बच्चों समझा रहे हैं बच्चों आपको। देखिए क्या था क्वेश्चंस। एक आदमी वन मैन प्लस 4 बच्चे प्लस 3 मैन किसी काम को कितने घंटे में करते हैं? 96 घंटे में करते हैं। ठीक। वहीं 2 मैन प्लस 8 चाइल्ड उसी काम को 80 घंटे में करते हैं। वहीं जो 2 मैन प्लस 3 वोमेन उसी काम को 120 घंटे में करते हैं। तो बच्चों हमने आपको बताया था इन सभी का एलसीएम टोटल काम निकालने के लिए। ये क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल वर्क को डिनोट करता है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 480। ये एक मैन प्लस 4 बच्चे प्लस 3 औरत 96 घंटे में 480 काम करते हैं। तो एक घंटे में कितने काम करेंगे? 5 काम करेंगे। 2 आदमी प्लस 8 बच्चे 80 घंटे में 480 काम करते हैं। तो एक घंटे में कितने काम करेंगे? 6 काम करेंगे। 2 आदमी प्लस 3 औरत 120 घंटे में 480 काम करते हैं। तो एक घंटे में कितने काम करेंगे? एक घंटे में 4 काम करेंगे। इतना नहीं करेंगे बच्चों। तो अब आप लोग देखिए शॉर्टकट बनाने का तरीका। 2 यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं बच्चों। आप लोग बोलेंगे हाँ 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे तो क्या बचेगा? कॉमन ले लेते हैं मैन प्लस 4C, इतना ही बचेगा। टू बराबर 6, इसको इससे कट 3 आ जाएगा। अब बच्चों देखते हैं एक मैन प्लस 4 बच्चे बराबर 3। एक मैन प्लस 4 बच्चे बराबर 3। इसका मान कितना आ गया बच्चों? 3। टोटल कितना है? ये 5। तो 5 पुराने के लिए इसमें क्या जोड़े बच्चों? तो इसमें हम लोग जोड़ देते हैं 2। तो 5 पूरी गया। 3 वोमेन का मान कितना निकल गया बच्चों? 2। 3 वोमेन का मान यहाँ कितना निकल गया बच्चों? 2। टोटल कितना है? 4। तो 4 पुराने के लिए इसमें 2 जोड़ देंगे। 2 वोमेन का मान कितना निकल गया बच्चों? 2।
चूंकि 2 मैन का मान 2, इसलिए 1 मैन बराबर 1 निकल गया बच्चों। अब हम लोगों को क्या निकालना है? अब हम लोगों को निकालना है, पहले थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या पूछ रहा था। क्वेश्चंस कर रहा था 5 आदमी और 16 बच्चे, यानी मैन निकाल लिए 1 मैन का। पहले इधर लिख लेते हैं 5 आदमी, क्वेश्चंस पूछ रहा था 5 आदमी 5 मैन प्लस 16 बच्चे, उस काम को कितने दिन में करेंगे? प्लस 16 बच्चे, उस काम को कितने दिन में करेंगे, यही ना पूछ रहा था। अब देखिए चाइल्ड निकालना है। चाइल्ड का कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? तो यहां देखिए, चाइल्ड का निकालने के लिए यहां देखिए 1 मैन प्लस 4c बराबर कितना दिया हुआ है? 3। 1 मैन प्लस 4c बराबर 3 दिया हुआ है, ये निकला है 1 मैन प्लस 4c बराबर 3। 1 मैन का 1, तो 4c का बराबर 1 प्लस 2 बराबर 3, ये बच्चों। तो कितना आ जाएगा? तो 4c का मान कितना आ गया? इसलिए बच्चों 4c बराबर 2, 1c बराबर हाफ, यह ना गया। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं इसका क्या आ जाएगा। 5 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 1/2 बराबर 8, बोले तो 5 प्लस 8 बराबर 13 यूनिट पर आवर। 5 आदमी प्लस 16 बच्चे 1 घंटे में कितने काम करते हैं? 13 यूनिट। तो 5 बच्चे प्लस 16, 5 आदमी प्लस 16 बच्चे पूरा काम को कितने दिन घंटे में करेंगे? तो पूरा काम कितना है बच्चों? तो पूरा काम है 480 बटा 13 बराबर कितना देगा बच्चों? 36.12 बटा 13, 36.12 बटा 13 आवर्स, यानी 5 आदमी प्लस 16 बच्चे 36.12 बटा 13 आवर्स में काम को पूरा करेंगे। इस प्रकार से बच्चों हम लोग बना सकते हैं। यहां पे भी समझ लिए होंगे बच्चों आप लोग। तो चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है बच्चों? एक आदमी के 3 पुत्र हैं। एक आदमी के कितने पुत्र हैं? 3 पुत्र हैं। पहला तथा दूसरा पुत्र किसी काम को क्रमशः 24 तथा 36 दिनों में कर सकते हैं। देखिए बच्चों, एक आदमी के 3 पुत्र हैं, ठीक। एक आदमी कितने पुत्र हैं? 3 पुत्र हैं। एक मैन, उसको 3 पुत्र, ए बी एक आदमी के 3 पुत्र हैं, ठीक है। तो बच्चों हमने पहला ये आदमी हो गया, इसको पुत्र ए और बी, ठीक। क्या कर रहा है? पहला तथा दूसरा पुत्र किसी काम को क्रमशः 24 तथा 36 दिनों में कर सकता है। पहला पुत्र जो है किसी काम को 24 दिन में तथा दूसरा पुत्र उस काम को 36 दिन में कर सकता है। वह आदमी उसी काम को 3.3/11 दिनों में कर सकता है, यानी कि कितने दिनों में?
11 33, 3 36, 36/11 दिन में कर सकता है। जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं उतने ही समय में वह उससे दोगुना काम करता है, तो तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग टोटल काम निकाल लेंगे यहां से। ये हो जाएगा टोटल वर्क, तो 36, 24 और 36 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 72। 36/11 से 72 में भाग देंगे तो 36 गुना 2, 11 से 36 गुना 72, 2 से गुना हो जाएगा, यानी कि 22 काम। आदमी जो 36/11 दिन में 72 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 22 काम करेगा। ये जो है पहला बेटा उसका ये 24 दिन में 72 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 24 तिहाई 72, 3 काम करेगा। वहीं उसका दूसरा बेटा बी 36 दिन में 72 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 36 गुना 72 यानी 2 काम करेगा। इतना ही काम करेगा ना बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या कर रहा है। क्वेश्चंस कर रहा है जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं, जितने समय में उसके तीनों पुत्र ए प्लस बी प्लस सी, जितने समय में उसके तीनों पुत्र काम को पूरा करते हैं उतने समय में वह उससे यानी वह आदमी उससे दोगुना काम करता है। वह आदमी कितना काम करता है, 22 काम करता है। इसका मतलब है इन तीनों ने मिलकर कितना काम किया होगा, 11 काम किया होगा। इन तीनों ने मिलकर कितना काम किया होगा, 11 काम किया होगा। इतना किया होगा ना बच्चों, तब ना इन तीनों से मिलके इस आदमी ने दोगुना काम किया है। इन तीनों से मिलके इस आदमी ने दोगुना काम किया। मैन ने कितना काम किया, एक दिन में 22 काम किया, यानी कि इन तीनों ने मिलके 11 काम किया होगा। तीनों ने मिलकर ए प्लस बी प्लस सी ने एक दिन में 11 काम किया होगा, इसलिए वह आदमी ने एक दिन में कितना काम करता है, 22 काम करता है। निकल गया। तो बच्चों अब यहां से हम लोग देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 11 काम करते हैं, ठीक। जबकि ए बी का मान कितना दिया हुआ है, एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 2 5 काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। तो 11 पुराने के लिए बच्चों कितना काम करेगा सी ने, तो सी ने कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। है ना बच्चों, सी ने 6 काम किया। तो इस प्रकार से बच्चों ए के बी के सी के एक दिन का काम निकल गया। ए ने एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 3। बी ने एक दिन में कितना काम करता है, 2। सी ने एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6। तो पूछ रहा बच्चों, तो तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तीसरा पुत्र यानी 6 उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पूरा काम कितना है बच्चों, तो पूरा काम है 72। तो सी बराबर 72/6 बरछा का 72 यानी 12 डेज। तो बच्चों सी ने उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 12 दिन में करेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आंसर क्या हो गया, 12 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो समझ लेंगे बच्चों। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है बच्चों,
ए प्लस बी तथा बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 6 पूर्णांक 3 दिनों में पूरा करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन बच्चों, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, वहीं जो है बी प्लस सी उस काम को 6 पूर्णांक 3 दिन यानी छोटिया 18/20/3 दिन में पूरा करता है। तो यहां से टोटल वर्क क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे और दोनों की इफिशियंसी निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 12 और 20 का एलसीएम 60 आ जाएगा। 60 आ जाएगा बच्चों। 12 पंचे 60, ए प्लस बी 12 दिन में 60 काम करता है तो ए प्लस बी एक दिन में कितने काम करेगा, 5 काम करेगा। बी प्लस सी 20/3 दिन में 60 काम करता है तो बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा, 3×9 काम करेगा। 20 से भाग 20×3 और 3 ऊपर चला जाएगा, गुना देगा 3×9 9 काम करेगा। तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि ए इस काम पर 3 दिन काम करे, ए जो है इस काम पर 3 दिन काम करे तथा बी इस काम पर 4 दिन काम करे, क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, ए जो है इस काम पर 3 दिन काम करे तथा बी इस काम पर 4 दिन काम करे, तो बचे हुए काम को सी अगले 7 दिनों में पूरा कर लेता है। यानी कि बच्चे ए ने 3 दिन तक काम किया, बी ने 4 दिन तक, और बचे हुए काम को सी ने 7 दिन में समाप्त कर दिया। तो बच्चों ए प्लस बी ने कर सकते हैं 3 दिन काम किया, बी प्लस सी ने 1 दिन काम किया, क्योंकि बी ने 4 दिन काम किया है तो बी ने ए के साथ में 3 दिन काम कर लिया, तो बचा क्या, बी का 1 दिन का काम। बी ने सी के साथ 1 दिन काम किया, यानी बी प्लस सी ने 1 दिन काम किया, यानी कि सी ने बी के साथ 1 दिन काम कर लिया। तो सी कितने दिन काम करेगा बच्चे, तो सी ने 6 दिन काम किया होगा। यही बच्चों ए ने करता है 3 दिन काम करता है, बी ने 4 दिन काम करता है, सी ने बचे हुए काम 7 दिन में पूरा करता है। तो बच्चों ए के साथ बी ने 3 दिन तक काम किया, तो ए ने 3 दिन तक काम कर लिया, बचा कितना, 1 दिन। बी प्लस सी ने 1 दिन काम किया, यानी कि बी ने 1 दिन काम किया, तो बी के साथ सी ने भी 1 दिन काम किया, यानी बी प्लस सी ने 1 दिन काम किया, तो बी का 4 दिन का काम हो गया, ए का यहाँ 3 का काम हो गया, बी का 4 दिन का काम हो गया, 3 + 1 4। तो सी ने बी के साथ 1 दिन काम कर लिया, तो सी ने कितना दिन काम किया, 6 दिन काम किया, तो सी का भी 6 1 7 दिन काम पूरा गया। तो बच्चों ए प्लस बी ने 1 दिन में 5 करता है काम है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, तो 3 दिन में बराबर 15 काम करेगा। बी प्लस सी ने 1 दिन में 9 काम करता है, तो 1 दिन में कितने काम करेगा बच्चों, बराबर 9 काम करेगा। तो अब इन दोनों को बच्चों जोड़ लेंगे, अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी 24 काम ए प्लस बी प्लस सी ने कर चुका है, इतना सी के 6 दिन छोड़ के। तो टोटल काम कितना है बच्चों, टोटल काम है 60, 60 में से 24 काम कर चुका है, तो बचा कितना, 36 काम। 36 काम कौन करेगा, 36 काम करेगा ए ने 6 दिन तक काम करता है, तो 36 काम
करने में 6 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितना काम करता है, तो 6 यूनिट काम करता है, तो वही करता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? सी का एफिशिएंसी निकल गया बच्चों। सी का एफिशिएंसी क्या निकला? 6 यूनिट पर डे। सी का एफिशिएंसी यहां से निकल गया 6 यूनिट पर डे। अब अगर बच्चों सी का एफिशिएंसी अगर निकल गया तो क्या हम ए का एफिशिएंसी नहीं निकाल पाएंगे? यहां से बी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। बी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे बच्चों, क्योंकि ए प्लस बी ने एक दिन में कितना काम करता है? सॉरी, बी प्लस सी ने एक दिन में कितना काम करता है? 9 काम करता है। सी ने अकेले कितना काम करता है? सी ने 6 काम। 9 पुराने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा बच्चों? आप बोलेंगे 3। तो बी का एफिशिएंसी कितना निकल गया? 3। तो फिर अब बच्चों क्या है, कुछ ए प्लस बी ने एक दिन में कितना काम करता है? 5। बी ने कितना काम कर रहा है? 3 और 5। 5 पुराने के लिए बच्चों कितना जोड़ना पड़ेगा? आप बोलेंगे 2। यानी कि ए का एफिशिएंसी कितना निकल गया बच्चों? यहां से बच्चों ए का एफिशिएंसी कितना निकल गया? 2 यूनिट पर डे। इतना ही निकल गया। तो पूरा काम बच्चों कितने दिन में करेगा? ए ने पूरा काम करेगा कितना? टोटल काम कितना है? 60 बचा 2, 30 दिन, 30 डेज। कितने दिन में करेगा बच्चों? 30 डेज में। तो इस प्रकार से बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? 30 डेज यानी 30 दिन। ऑप्शन नंबर सी। समझ लिए होंगे बच्चों। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है बच्चों? देखिए, कह रहा है ए प्लस बी तथा बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, तो वही बी प्लस सी उस काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल काम, टोटल वर्क कितना देगा बच्चों? इन दोनों का एलसीएम 48, 48, 12 और 16 का एलसीएम कितना देगा बच्चों? 48। तो अब बोलेंगे हाँ, ए प्लस बी ने 12 दिन में 48 काम करता है, तो एक दिन में कितना कम करेगा? 4 कम। बी प्लस सी ने 16 दिन में 48 कम करता है, तो एक दिन में कितना कम करेगा? 3 कम। तो बच्चों क्वेश्चंस को पढ़ते हैं आगे। यदि ए इस काम पर 5 दिन तथा बी इस काम पर 7 दिन, यानी कह रहा है बच्चों ए जो इस काम पर 5 दिन और बी इस काम पर 7 दिन काम करे, तो बचे हुए काम को सी अगले 13 दिनों में, पूरा कर लेगा। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे?
तो बच्चों ए ने 5 दिन काम किया है, बी ने 7 दिन, और बचे हुए काम को सी ने 13 दिन में पूरा किया। तो ए प्लस बी कितने दिन काम किया बच्चों? 5 दिन। यानी ए ने 5 दिन काम किया, तो इस ए के साथ बी ने भी 5 दिन काम कर लिया। अब बी का बचा कितना दिन? 2 दिन। तो बी प्लस सी 2 दिन, यानी कि बी के साथ में सी भी काम कर रहा है, यानी कि सी ने भी 2 दिन काम कर लिया। तो सी अब कितना दिन काम करेगा बच्चों? 11 दिन काम करेगा। कितना दिन करेगा? 11 दिन काम करेगा। तो अब देखिए बच्चों, बी ने ए प्लस बी ने 1 दिन में 4 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 20 काम करेगा। बी प्लस सी ने 1 दिन में 3 काम करता है, 2 दिन में कितना काम करेगा बच्चों? 3 दिनों 6 काम करेगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ लेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 26। टोटल काम कितना है बच्चों? 48। 48 में 26 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 22। शेष काम कितना बचा भाई? 28। 28 शेष काम कौन करेगा? ये सी करेगा। सी 11 दिन में 22 काम करता है। 1 दिन में कितना करता है बच्चों? 22/11, यानी 2 यूनिट पर डे। सी 1 दिन में कितना काम करता है बच्चों? 2 यूनिट। तो पूछ रहा क्वेश्चन बच्चों, सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो सी का इफिशियंसी यानी कार्य करने की क्षमता कितना है? 2 यूनिट। टोटल काम कितना है? 48। सी ने 1 दिन में 2 काम करता है, तो 48 काम करने में कितना दिन लगेगा? 24 दिन का समय लगेगा। इस प्रकार से बच्चों 24 डेज हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। इस प्रकार से बच्चों हम लोग बनाएंगे। तो समझ लिए होंगे आप लोग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।